हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है और प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे और समास से रिलेटेड जो पिछले वर्षों के प्रश्न है, यूपीपी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सभी को सॉल्व करेंगे अच्छे से। क्योंकि मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाला है और आपको अपने टाइम पे ही ये डिलीवर हो रहा है, मिल रहा है लाइव। जैसा आप कमेंट से बिल्कुल कर सकते हो। सभी लोग क्वेश्चन अच्छे होंगे और क्लास छोड़ के मत जाना है कि लाइव नहीं चल रही है कि हम चले जाएं। इंपॉर्टेंट क्लास है। पिछले वर्षों के प्रश्न जो यूपीपी में क्वेश्चन पूछे गए हैं समास से रिलेटेड, किससे? समास से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आज आपको यहाँ पे मिलने वाले। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नवीन एवं सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। सार्थक का यह मतलब होता है, यहाँ पे सार्थक का मतलब यह है कि दो या दो से जो अधिक शब्दों से मिलकर एक नवीन शब्द बनता है और उस शब्द का कोई न कोई मतलब होता है, उसको बोलते हैं सार्थक। एक ऐसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ मतलब हो, आपको समझ में आए, वो शब्द क्या होते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया में समास विग्रह कहते हैं। देखिए, दो तरह से क्वेश्चन आता है। एक आपसे समास पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है समास विग्रह करो। यानी कि एक शब्द होगा, क्या होगा? एक शब्द होगा, उसको आपको समास विग्रह करना होगा, उसे हम लोग कहते हैं अलग अलग करना होगा, समास विग्रह कहते हैं। समास रचना में कभी पूर्व पद और कभी उत्तर पद, कभी दोनों पद ही प्रधान होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। अगर आप समझ जाओगे तो समास आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, कभी पूर्व पद और कभी उत्तर पद या कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। तो अलग अलग तरह के समास होते हैं, 6 प्रकार के होंगे, अभी हम वो भी आपको बता रहे हैं। तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होगा? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास होगा? जिसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होगा? जिनमें दोनों पदों में से कोई भी पद समास नहीं होगा, मतलब दोनों पदों में से कोई भी पद की प्रधानता नहीं होगी, वो कौन सा समास होगा? आज की इस वीडियो हम लोग सारी चीजें समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, रसोई घर, देशवासी, चौराहा, ये सब क्या है? ये सब समास है। क्या है? समास। जैसे चौराहा, चौ का मतलब क्या है? फोर, राह का मतलब क्या है? रास्ता, चार रास्ते, क्या? चार रास्ते, चौराहा, दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। ये क्या है? समास है। अब बात कर लेते हैं हम, समास के कितने भेद होते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं। सो फ्रेंड्स, हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। जो मुख्यतः है वो 6 प्रकार ही हैं, बाकी आपको और भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मुख्यतः सिर्फ 6 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे है अव्ययी भाव समास, दूसरे नंबर पे है तत्पुरुष समास, तीसरे नंबर पे है द्विगु समास, चौथे नंबर पे है द्वंद्व समास, पांचवें नंबर पे है बहुब्रीहि समास, छठवें नंबर पे कर्मधारय समास। बस इन 6 के बारे में अगर आपको अच्छे से पता चल जाए, सारी चीजें कंफर्म हो जाएं कि ये अव्ययी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, द्विगु समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, बहुब्रीहि समास क्या है, कर्मधारय समास क्या है, तो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। फिर जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप बिल्कुल कर लोगे। क्या? क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल कर लोगे। देखो, अभी आने वाला है यूपीपी का जो पिछले वर्षों का पेपर है, जो पिछले वर्षों का पेपर है, वो सब क्वेश्चन एक साथ, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होंगे जो एक साथ आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आसान होता है। क्या होता है? बिल्कुल आसान होता है। मत जाओ क्लास छोड़ के, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार शेयर कर दो सभी के पास कि क्लास स्टार्ट हो गई है और डेली की तरह बिल्कुल कतई जहर वाली क्लास है। आज आपको क्या करना है ना, पढ़ना है। क्या करना? आपको पढ़ना है। आज अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं भागोगे, अगर आज आप अपने सपनों के लिए नहीं भागोगे तो कल आपको भागना तो पड़ेगा ही। कल आपको ना जरूरतों के लिए भागना पड़ेगा। किसके लिए? जरूरतों के लिए भागना पड़ेगा। और जिंदगी जरूरतों वाली अच्छी नहीं लगती। जिंदगी जरूरतों वाली अच्छी नहीं लगती तो कौन सी अच्छी लगती है? सपनों वाली जिंदगी जीने में मजा आता है और वही अच्छा लगता है। ठीक है ना? जैसे आज आपका सपना है तो सपनों की जिंदगी में अगर आप जी रहे हो, सपनों वाली जो जीने का मजा आता है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा और आपको बताना होगा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पिछले वर्षों के प्रश्न है, 100% रियल है। क्या है? 100% रियल है। ये बात ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से भी उठा के और यहाँ पे हमने यूपीपी लिख दिया कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 27/1/2019 प्रथम पाली। बिल्कुल नहीं। क्या? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। बिल्कुल सही ऑप्शन भी होगा, सही क्वेश्चन भी होगा। और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 27/1/2019 का जो पेपर होता है प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट
मीटिंग में, वहां पे ये क्वेश्चन टपक चुका है। देखिएगा क्या लिखा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह, क्या समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। आपको समास विग्रह वाला जो विकल्प है वो पहचाना है। सप्त सिंधु, क्या लिखा गया है? सप्त सिंधु लिखा गया है। ए ऑप्शन पे गिवन है स्टूडेंट्स 7 सिंधुओं का समूह, बी ऑप्शन पे है 7 सिंधुआओं का समूह, सी ऑप्शन पे है 7 सिंधुआओं का समूह एंड डी ऑप्शन पे 7 नदियों का समूह। क्या है? 7 नदियों का समूह। तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। फर्स्ट नंबर में आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा भाई। ओके, चलो बता दो, सभी लोगों को बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। राइट, अब देखो तुम्हें बी और सी सेम लग रहा होगा, लेकिन बी और सी सेम नहीं है। यहां पे देख रहे हो, यहाँ पे चंद्रबिंदी है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान देना, छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान दिया जाएगा, नहीं तो आपको सेम लग जाए तो फिर आप करेक्ट बता दो बी और सी दोनों। लेकिन इस बात में ये हिंदी है, क्या है ये? हिंदी है। छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान देना है। सो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। कौन सा? सी हो जाएगा, 7 सिंधुआओं का समूह। कौन सा? 7 सिंधुआओं का समूह। और ये जो चंद बिंदु लगा ये बिल्कुल सही है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बी ऑप्शन नहीं होगा फ्रेंड्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 सिंधुओं का समूह आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट सी ऑप्शन के साथ है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना, देखो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, तो प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल सॉल्व करोगे। इससे आपको एक आइडिया लगता है कि आने वाला जो नेक्स्ट पेपर होगा वो किस तरह का होगा। सेकंड नंबर में आता है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित सामासिक युग्म पद है। सबसे उचित सामाजिक युग्म पद है, ये बोला जा रहा है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए वो दिए गए आचार। क्या दिए गया? आचार। आचार। देखो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 27/1/2019 प्रथम पाली फर्स्ट मीटिंग में पूछा गया। ए ऑप्शन पे खाने की वस्तु, अरे ये जो अचार खाते हो ना वही वाला अचार खाने की वस्तु है। ठीक है ना। बी ऑप्शन पे विचार, सी ऑप्शन पे चाल चलन, डी ऑप्शन पे अनादर। तो इस आचार का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है भाई। खाने की वस्तु होती है, विचार होता है, चाल चलन होता है या अनादर होता है। चलिए कमेंट्स करके सभी लोग बताइए। और मैं लाइव तो नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों का कमेंट्स जरूर देख रहा हूं, क्योंकि मैं जहां पे भी हूं मैं कमेंट्स तो जरूर देख रहा हूं। ठीक है ना, तो आप लोग कमेंट्स करके बताओ और बातें मत करो। जो भी बातें कर रहे हैं भाई, बातें बिल्कुल नहीं करनी, आपको कमेंट्स करके बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड नंबर में। ठीक है, ओके। सामाजिक युग्म पद, देखना यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सामाजिक युग्म पद आपको बताना है। ठीक है ना, सामासिक युग्म पद आपको बताना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सेकंड नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? बी ऑप्शन, विचार, आचार, विचार। बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा भाई। याद रखना करेक्ट ऑप्शन यही है। आचार ये जो खाने की वस्तु बता रहे हैं भाई, ये खाने की वस्तु नहीं है, हमें पता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही कमेंट्स करेंगे अचार मतलब खाने की वस्तु, खाने की वस्तु। ए ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन कमेंट्स कर ही रहे होंगे, लेकिन ए ऑप्शन बेटा बिल्कुल गलत है। खाने की वस्तु उस अचार की बात नहीं की जा रही है जो अचार की बात आप सोच रहे हो। कुछ लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा अचार के नाम से, लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे विचार होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, ओके भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर में। ठीक है, थर्ड नंबर में आपको बताना है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, क्या? दशानन सुना होगा ना, किसको बोला जाता था दशानन? बताओ, कमेंट्स करके बताओ। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 27/1/2019 द्वितीय पाली सेकंड मीटिंग में टपका हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन पे 10 है आनंद जिसके, बी ऑप्शन पे 100 है आनंद जिसके, सी ऑप्शन पे 10 है आंगन जिसके, या डी ऑप्शन पे है 10 है नान जिसके। बता दीजिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा थर्ड नंबर में। ओके, बहुत बढ़िया भाई। शेयर कर दो, क्या शेयर कर दो भाई, जोड़ लो सभी को। थर्ड नंबर में बताना। जितने भी नए स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं बिल्कुल वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट्स बिल्कुल करना। ओके, थर्ड नंबर में आप सभी लोगों को बताना है 10 है आनंद जिसके, बी ऑप्शन पे 100 है आनंद जिसके, सी ऑप्शन पे 10 है आंगन जिसके, डी ऑप्शन पे 10 है नान जिसके। फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लाइव नहीं पढ़ रहे हो, आपको ऐसा ही लगेगा आप लाइव पढ़ रहे हो। बस सिर्फ डिफरेंस इतनी सी है कि यहाँ पे मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि कमेंट्स मुझे नहीं दिखाई दे रहा और मैं कमेंट्स देख रहा हूँ। ठीक है ना। थर्ड नंबर में आप सभी लोगों को बताना, थर्ड का डी ऑप्शन जो बता रहे हैं गलत है भाई। ओके, थर्ड का ए ऑप्शन, क्या? थर्ड का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 है आनंद जिसके,
ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10 है आनंद, जिसके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में स्टूडेंट्स, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, अब इस चक्रधर का मतलब क्या होता है आपको बताना है। समास विग्रह करना है। क्या करना है? समास विग्रह करना है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 28/1/2019 फर्स्ट मीटिंग प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन पे चक्र है धर में जिसके, बी ऑप्शन पे चक्र है अधर में जिसके, सी ऑप्शन पे चक्र धारण किया है जिसने, डी ऑप्शन पे चक्र है घर में जिसके। बताइए भाई, फोर्थ नंबर में सभी को कमेंट्स करके बताना है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कमेंट्स करना है। ओके, चक्रधर, क्या चक्रधर। फोर्थ का सी ऑप्शन जो कह रहे हैं, फोर्थ का जो सी ऑप्शन कह रहे हैं बिल्कुल सही है भाई। चक्र धारण किया है जिसने, इसका मतलब क्या हो जाएगा? चक्रधर, चक्र धारण किया है जिसने। सी ऑप्शन यहां पे आपका राइट है भाई। माय डियर स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ नंबर में। फिफ्थ नंबर पे निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चंद्रशेखर, क्या चंद्रशेखर, द्वितीय पाली में पूछा गया 28/1/2019 में। ए ऑप्शन पे चंद्र है शिखर पर जिसके, बी ऑप्शन पे चंद्र है जिसका नाम, सी ऑप्शन पे चंद्र के समान है जो, या डी ऑप्शन पे चंद्र के जैसा है जो। देखो ऑप्शन से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको मिल सकता है, ठीक है ना किसी पेपर में, तो इस बात को ध्यान देना। चंद्रशेखर, समास, सही समास वाला विकल्प पहचाना। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, क्या चंद्र है शेखर पर जिसके, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, चंद्र है शिखर पर जिसके। ए ऑप्शन के साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर पे। देशभक्त में समास है, देशभक्त में समास है। अब बताओ भाई, देशभक्त में कौन सा समास है? ए ऑप्शन पे है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन पे द्विगु समास, सी ऑप्शन पे तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन पे है अव्ययी भाव, डी ऑप्शन पे है अव्ययी भाव। अब देखना 6 नंबर पे, क्या देखना? 6 नंबर पे देखना, बिल्कुल 6 नंबर पे, 6 का सी ऑप्शन। ओके, 6 का सी ऑप्शन, तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, देशभक्ति का जो समास विग्रह होता है, देश के लिए भक्ति, क्या होता है? देश के लिए भक्ति, इसका मतलब क्या होता है? देशभक्ति में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, 7 नंबर में। 7 नंबर पे आपको बताना है शब्दावना शब्द में समास है, शब्दावना शब्द में समास है। ए ऑप्शन पे अव्ययी भाव, बी ऑप्शन पे है तत्पुरुष, सी ऑप्शन पे कर्मधारय, डी ऑप्शन पे द्विगु समास। 7 नंबर में बताना है। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय। कौन से स्टूडेंट्स? कर्मधारय आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, कर्मधारय। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आप लोगों को बताना है राजपुत्र में समास है। बता दो भाई, राजपुत्र में समास है। ओके, राजपुत्र में समास है। ए ऑप्शन पे द्विगु समास, बी ऑप्शन पे द्वंद्व समास, सी ऑप्शन पे अव्ययी भाव, डी ऑप्शन पे तत्पुरुष समास। 8 नंबर में बताना है सभी को, 8 नंबर में बताना है भाई। ठीक है, 8 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर में। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द में समास होगा, रेखांकित शब्द में समास होगा। रेखांकित शब्द तो दिया ही नहीं गया है, क्या? रेखांकित शब्द तो दिया ही नहीं गया। चलिए हम बताते हैं, ये आपको आजीवन, क्या आजीवन, आजीवन में आपको बताना है यही रेखांकित शब्द है और इसी का समास होगा।
इसका आजीवन में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है डियर स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन पे अव्ययी भाव, बी ऑप्शन पे है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन पे कर्मधारय समास, डी ऑप्शन पे द्विगु समास। 9th नंबर में बता दीजिए। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। आजीवन का आपको बताना है, आजीवन रेखांकित शब्द है। 9th का फ्रेंड्स आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सभी लोग का कमेंट आ रहा है ए ऑप्शन, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अव्ययी भाव, क्या अव्ययी भाव आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समास पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन आपको इससे करने को मिलेगा एग्जाम में। समासिक पद को तोड़ना कहलाता है, समासिक पद को तोड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, समास कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है, या समास विच्छेद कहलाता है। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, समासिक पद को तोड़ना कहलाता है, तो 10th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो समास विग्रह, क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर में। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? ए ऑप्शन पे अव्ययी भाव, बी ऑप्शन पे तत्पुरुष, सी ऑप्शन पे द्विगु समास, डी ऑप्शन पे है द्वंद्व समास। सो फ्रेंड्स 11th नंबर में सभी को बताना है रसोई घर में कौन सा समास है। ए ऑप्शन पे अव्ययी भाव, बी ऑप्शन पे तत्पुरुष, सी ऑप्शन पे द्विगु, डी ऑप्शन पे द्वंद्व समास। ओके 11th का भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब पता है तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूं। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिन शब्दों में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है ना, उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है और प्रथम पद गौड़ होता है। प्रथम पद क्या होगा? गौड़ होता है। उन शब्दों को क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है ना, तो तत्पुरुष समास यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 12th नंबर पे। सज्जन शब्द में समास है, सज्जन शब्द में समास है। ए ऑप्शन पे कर्मधारय समास, बी ऑप्शन पे तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन पे द्वंद्व समास, डी ऑप्शन पे द्विगु समास। बताइए सज्जन शब्दों में सज्जन शब्द में समास है। ए ऑप्शन पे कर्मधारय समास, बी ऑप्शन पे है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन पे द्वंद्व समास, डी ऑप्शन पे द्विगु समास। 12th नंबर में सभी को बताना है भाई। ओके 12th का फ्रेंड्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। कर्मधारय, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स जो आपके 18-19 में पेपर हुए थे ना पुलिस के, ये 12 ऐसे क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन जो लास्ट ईयर जो आपका पेपर होता है 18-19 में, सभी एग्जामों में यही 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, जितने एग्जाम हुए थे आपके यूपीपी के, जितने पालियों में एग्जाम हुए थे, यही क्वेश्चन आपके पूछे गए, चाहे वो 2018 में एग्जाम हुआ हो, चाहे वो 2019 में एग्जाम हुआ हो, यही क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको समास के बारे में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीजें समझ में आ गई है। आप पढ़ सकते हो बिल्कुल समास के बारे में, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करते रहना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। ओके भाई, सो आज की लाइव क्लास नहीं हो पाई है, कल आपकी फिर से लाइव क्लास होगी। कोशिश करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि कल आपकी लाइव क्लास बिल्कुल हो पाए अच्छे से, और प्रैक्टिस सेशन फिर से वही हम लोग स्टार्ट कर पाए। सो फ्रेंड्स कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। रिकॉर्डेड करके इसलिए डाला गया जिससे आपका जो रेगुलरिटी है ना वो ना टूटे, और आप कुछ ना कुछ तो सीख के जाओ ही। बहुत सारी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। सो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।